नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में फूट रहा कोरोना बम। अब तक 19,94,000 परिवारों का हो चुका सर्वे। 57,000 से ज्यादा लोगों में मिले कोरोना के लक्षण। महाराष्ट्र से गुजरात तक ताउते ने मचाई तबाही। कहीं घरों की छत उड़ी तो कहीं गिरे पेड़। गुजरात के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा ताउते। तूफान ताउते की राजस्थान में एंट्री। तूफान के कारण कई इलाकों में तेज बारिश। राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर जारी। देश में घट रहा कोरोना का संक्रमण। मौतों का ग्राफ अभी भी ऊंचा। पिछले 24 घंटे में मिले 2,67,000 से ज्यादा नए संक्रमित। 4,529 के पार मौतें। राजस्थान के लिए राहत की खबर। 24 घंटे में मिले 8,398 नए पॉजिटिव केस। 146 कोरोना मरीजों की हुई मौत। 25,160 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में पिछले दिन के कोरोना आंकड़ों से सुखद संकेत। कोरोना संक्रमण दर रही महज 11.21%। पिछले 3 दिनों में ये सबसे कम आंकड़ा। कोरोना और ताउते के बाद अब नए खतरे की आहट। मई के अंत या जून में पाकिस्तान से टिड्डी दल आने की आशंका। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने किया आगाह। नेपाल के पोखरा में भूकंप के तेज झटके। 5.3 मापी गई तीव्रता। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार स्थानीय समय अनुसार तड़के करीब 5:45 पर ये झटके महसूस किए गए। वैक्सीन की कमी के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा और कंपनियों को दिया जाए निर्माण का लाइसेंस और पहले देश के लोगों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। कोरोना के चपेट में लगातार आ रहे जनप्रतिनिधि। यूपी सरकार के मंत्री विजय कश्यप का निधन। 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने पर हुए थे एडमिट। चरथावल विधानसभा से थे विधायक। प्रदेश में फिर एक और विधायक पर कोरोना का वार। धरियावद से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का निधन। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित होने के बाद से थे भर्ती। सिंगापुर ने वेरिएंट के आरोप को बताया निराधार। भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर जताई कड़ी आपत्ति। बोले भारतीय विदेश मंत्री केजरीवाल का बयान भारत का बयान नहीं। दिल्ली में कोरोना की लहर थमी। राजधानी में ऑक्सीजन की समस्या खत्म होने के बाद अब अस्पतालों में बेड की भी कमी नहीं। बता दें अस्पतालों में अब करीब 50% सामान्य और ऑक्सीजन बेड खाली। तूफान की वजह से बार्ज P305 में फंसे 34 लोगों की मौत। नौसेना ने 185 लोगों को बचाया। समंदर में फंसे लोगों की अभी भी तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य को हुआ कोरोना। पत्नी मीरा की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। बताया जा रहा है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य इस वक्त अपने घर पर ही रहकर इलाज ले रहे हैं। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा भरण पोषण भत्ता। मुख्य सचिव ने किया आदेश जारी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि फिलहाल यह भत्ता 1 माह के लिए दिया जाएगा। बीजेपी कांग्रेस में दंगल जारी। संबित पात्रा ने बताया कि इसने बनाई थी कांग्रेस की टूल किट। बोले पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश। टूल किट बनाने वाली सौम्या। नहीं रहे सोलर इंडस्ट्री के चैंपियन गोविंद कांत। भारत में कोविड-19 से मरने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई। वहीं बेटी ने आरोप लगाया कि सरकार से पिता की बीमारी को देखते हुए मदद पहुंचाने की अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनके 59 वर्षीय पिता को छोड़ दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी पर बड़ा कंफ्यूजन। आईएमए ने कहा मरीज के तीमारदार की मंजूरी से दिया जा सकता है प्लाज्मा। वहीं आईसीएमआर और एम्स ने कोरोना संक्रमण के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी हटाई थी। फोर्ड का नया इलेक्ट्रिक ट्रक चलाते नजर आए राष्ट्रपति बाइडेन। कहा दुनिया के भविष्य का निर्माण यहां अमेरिका में होगा। हम अमेरिका के इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर हैं। सीएम तीरथ रावत की सिंचाई विभाग के साथ समीक्षा बैठक। आज शाम को पहुंचेंगे सचिवालय। मीटिंग में सिंचाई विभाग के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सीएम की ओर से अब तक की घोषणाओं पर मंथन किया जाएगा। इसरो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आया आगे। बनाए स्वदेशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। यह ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीज को ऑक्सीजन का समृद्ध स्तर 95% से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करेंगे।
वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर वार, कहा केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। कोविड-19 महामारी के बीच देश में जहां लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहीं टोंक की देवली के विद्युत विभाग ने पेड़ों की डालियों की कटाई छटाई करने की बजाय हरे पेड़ ही काट डाले। जालोर के भीनमाल सहित कई क्षेत्र में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहा, साथ ही तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर लगे होर्डिंग भी उड़ गए। पाली के सुमेरपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही हल्की बूंदाबांदी देर रात को मूसलाधार बारिश के रूप में बदल गई। वहीं तेज हवाओं के चलते कई पुराने पेड़ उखड़ गए। सवाईमाधोपुर के बोली में लॉकडाउन की पालना को लेकर तहसीलदार ब्रिजेश मीना धोती कुर्ता और गमछा बांधकर साधारण किसान की तरह मोटरसाइकिल पर निकले और कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन दुकानों को सीज किया। करौली में चक्रवाती तूफान ताउते का जिला मुख्यालय सहित जिले भर में असर नजर आया। आसमान में काले घने बादल छाने के साथ बारिश से मई में सावन सी झड़ी लगी रही। नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना के कारण हुए बेसहारा बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सहारा मिला। श्रीगंगानगर के भींज बायला में कोरोना संक्रमण के बचाव और वातावरण शुद्धि के लिए ग्रामीणों द्वारा हवन का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में पंडित चंद्रभान शर्मा ने मंत्रोच्चारण किया। श्रीगंगानगर की सब्जी मंडी में लगातार लापरवाही जारी है। सब्जी विक्रेता कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर और उसको रोकने के लिए कवायद और कोशिश जिला प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर यूडी खान ने कंटेनमेंट जोन सुल्ताना का दौरा किया और यहां के हालात का जायजा लिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के गांव मन्नीवाली में एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में एक युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को डिग्गी से बाहर निकलवाया। कोटा में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए एनएसयूआई ने पोस्टर अभियान शुरू किया और डिस्पेंसरी और चौराहों पर पोस्टर चस्पा किया। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके में ताउते के चलते हुई बारिश के कारण बेघर हुए नागराज को कहीं पनाह नहीं मिली तो वे घर में घुसकर पलंग पर फन फैलाकर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे पर्यावरण प्रेमी ने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। छिपा बड़ौद कस्बे में कई जगहों पर आबादी के बीच लगे हुए ईंट भट्टे वातावरण में जहर घोल रहे हैं। ईंट भट्टे आबादी के बीच होने के चलते आमजन का सांस लेना दुश्वार हो रहा है। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान सुल्ताना जाते वक्त अचानक बड़ा गांव के सरकारी अस्पताल पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वहां पर चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ, दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। 12 अटरू और अंता के शराब ठेकेदारों ने 4 मूर्ति चौराहा स्थित आबकारी कार्यालय पहुंचकर आबकारी आयुक्त और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में शराब ठेकेदारों की स्थिति को दयनीय बताया। पूरे प्रदेश में ताउते के चक्रवात से बचने के लिए तैयारियां की जा रही है, लेकिन तूफान के आने से पहले ही झुंझुनू के कंट्रोल रूम का आधे से ज्यादा ब्लॉकों से संपर्क टूट चुका है। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने जिले के प्रत्येक ब्लॉक पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। उसी को लेकर ओसिया ब्लॉक प्रभारी एडीएम द्वितीय मुकेश कुमार ने सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। अलवर के बड़ौदा मेऊ कस्बे के कई गांवों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया। युवाओं की टीम ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया। चूरू में भामाशाह विश्वनाथ गोटेवाला की तरफ से 250 सैनिटाइजर भेंट किए गए। ये सैनिटाइजर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष उमेश चंद्र चौहान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार को प्रदान किए। चूरू में कांग्रेस नेता मुश्ताक खान ने जिला कलेक्टर और प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को 2000 मास्क और 200 हैंड सैनिटाइजर की बोतल भेंट की। अलवर के लक्ष्मणगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में ताउते चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चूरू के सरदार शहर में वार्ड नंबर 40 में अनुकरणीय कार्य देखने को मिला है। वार्ड के लोगों ने जापानी कंपनी के 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए हैं और लोगों को निःशुल्क सेवा देने की बात कही है।
चक्रवाती तूफान ताउते का असर नागौर में देखने को मिल रहा है। मेड़ता में जिले की सबसे ज्यादा 57 mm बरसात दर्ज की गई। वहीं मुंडवा में जिले की सबसे कम यानी मात्र 4 mm बरसात दर्ज की गई। नागौर की रियाबड़ी में ताउते का असर देखा गया। देर रात से ही ठंडी हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहा। कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नागौर के डीडवाना के आजुआ गांव में बरसात और तेज हवाओं की वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर के पास करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। पाली जिले के अधिकांश भागों में चक्रवात ताउते ने मौसम विभाग की चेतावनी के विपरीत धीमी गति के साथ दस्तक दी। जिले के अधिकांश भागों में हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। बूंदी में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार रुक रुक कर धीमी गति से हो रही बारिश से आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली। सिरोही के पिंडवाड़ा में डीएसटी ने अवैध डोडा पोस्ट पर कार्रवाई को अंजाम दिया और कार में भरकर ले जा रहे 93 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। अजमेर में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल जारी है। रेजिडेंट चिकित्सक नॉन कोविड मरीजों को सेवा नहीं दे रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे समस्त सेवाओं को बंद कर देंगे। जोधपुर में बेफिजूल घूमने वाले युवकों पर पुलिस ने एक बेहतरीन कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों लड़कों से तकरीबन 100 उठक बैठक लगवाए। नागौर के रियाबड़ी के कोट गांव में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत नोडल अधिकारियों के साथ टीमें सर्वे कर रही है। सर्वे में सर्दी जुकाम वाले मरीजों को उचित सलाह दी जा रही है। कोरोना महामारी के चलते परबतसर उप जिला अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लेकर विधायक रामनिवास गावड़िया ने 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा जारी की। अलवर के बैरोड में झमाझम बारिश देखी गई। ठंडी हवा और बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। वहीं हल्की बूंदाबांदी का दौर अभी भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के चौथे चरण में वैक्सीन की कमी होने से कई सेशन सेंटर बंद रहेंगे। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए केवल 800 वैक्सीन बची है। अजमेर में चक्रवाती तूफान का असर देखा गया। लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे क्षेत्रवासियों की बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर के ओसिया में अचानक मौसम बदलने के साथ ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। चक्रवात ताउते की आशंका के चलते ग्रामीण भी सतर्क नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान ने अभी तक 18% लक्ष्य हासिल किया है। बीते 8 दिनों में 18+ वाले 19,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। नागौर के रियाबड़ी में सरकारी गाइडलाइन की पालना को लेकर एसडीएम सुरेश के एम और तहसीलदार भागीरथ चौहान पूरी टीम के साथ मुस्तैद है। बिना काम के घरों से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सीकर के नीमका थाना इलाके के नयाबाज गांव में आरएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान दबिश देते हुए एक मकान से अवैध शराब की पेटियां बरामद की। उदयपुर में ताउते तूफान का तेज असर देखने को मिला। शहर के ग्रामीण इलाकों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। सिरोही के माउंट आबू में ताउते तूफान का व्यापक असर देखने को मिला। शहर के कई जगहों पर पेड़ टूट गए, वहीं कई जगहों पर बिजली भी गुल रही। जैसलमेर के पोखरण में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर है। अजमेर में लगातार बारिश होने के कारण कई जगहों पर जल भराव होने से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर है। इतना ही नहीं, बारिश के कारण घरों के सामने भी जल भर गया। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। कस्बे में हो रही मूसलाधार बारिश से कस्बे के कई नदी नाले उफान पर आ गए। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के प्रयासों से कुचामन ब्लॉक के सीएचसी पर 5 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के लोहावट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध करवाई। दोनों ऑक्सीजन मशीनें एसडीएम राजीव शर्मा की उपस्थिति में लोहावट
सीएचसी को सुपुर्द की गई। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में आवश्यक सेवा से जुड़े दुकानदारों की ओर से कोविड-19 एडवाइजरी की सख्ती से पालना नहीं होने पर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। उदयपुर के झाड़ोल के ईडन नेशनल हाईवे 58E के निर्माण कार्य के दौरान खामियों की पोल तूफान ताउते से हुई बारिश ने खोल दी। बारिश से इस हाईवे पर पहाड़ी से मलबा खिसककर सड़क पर गिर गया। सरकार ने निजी वाहनों पर रोक लगाई हुई है और एम्बुलेंस खराब हो जाए तो मरीज क्या करे। सीकर के फतेहपुर में ऐसे ही कितने मामले सामने आ रहे हैं जिनमें अस्पताल तक पहुंचने के लिए मरीज को कितनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ताउते का खासा असर देखने को मिला। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ताउते तूफान का असर देखने को मिला। कहीं तेज हवाएं चली तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। हालांकि हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है। की खबरों की ओर हिंडौन सिटी में ताउते तूफान का असर देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से बाजारों और गलियों में पानी भरा। ताउते के कारण सीकर जिले में भी तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर है। बरसात के चलते जहां तापमान में भारी गिरावट आई है तो वहीं तेज और ठंडी हवाओं से लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। नागौर के डीडवाना क्षेत्र के गांव सूपकाम में पानी का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। बाड़मेर के अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। पूरे वार्ड में खाली बेड नजर आए। इस सुखद तस्वीर में ऐसा लगता है मानो हम जल्द ही कोरोना से जंग जीत जाएंगे। राजस्थान में सरकार ने सवेरे 6 बजे से शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जैसलमेर में शराब कारोबारियों ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के विरोध में अपनी शराब दुकानों की चाबी आबकारी विभाग के अधिकारी को सौंपी और सरकार से दुकानों का समय पहले की तरह करने की मांग की। झालावाड़ के झालरापाटन के बीरियाखेड़ी गांव में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने 5,000 रुपए देकर शव को एम्बुलेंस की मदद से शमशान पहुंचाया और दाह संस्कार किया। नागौर के पर्वतसर में नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सैन ने सभी पार्षदों की बैठक ली और नई पहल मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की। देसूरी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो से 98,700 रुपए बरामद किए। पुलिस को पूछताछ में संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर और पूछताछ शुरू कर दी है। सिरोही में चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने आपदा टीम को आपात स्थिति में तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बूंदी में ताउते चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लेने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों ने कंट्रोल रूम बनाकर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम को संपर्क में रखा हुआ है। चूरू विधानसभा क्षेत्र की सभी सीएचसी और पीएचसी पर अब कंसंट्रेटर उपलब्ध हो सकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भामाशाह रफीक मंडेलिया की अनूठी पहल से यह संभव हुआ। भीलवाड़ा में भाजपा पदाधिकारियों ने पीएम केयर फंड से दिए गए वेंटिलेटर को चालू करने की मांग को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने मांग की है पुराने वेंटिलेटर चालू होने से मरीजों को राहत मिल सकेगी। भीलवाड़ा शहर में कोविड संक्रमितों और जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन दे रही भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा का विधायक विठल शंकर अवस्थी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाने की क्वालिटी के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी चर्चा की। बयाना क्षेत्र में लगातार ताउते तूफान का असर दिख रहा है। पूरे उपखंड क्षेत्र में लगातार तेज बारिश और हवाओं का दौर है। चूरू में ग्राम विकास अधिकारी से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। 10 मई को ग्राम देपालसर में कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग के दौरान असामाजिक तत्वों ने मारपीट को अंजाम दिया था। बूंदी जिले के पर्यटन स्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच बसे रामेश्वर महादेव मंदिर के झरने के नीचे स्थित शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया गया और कोरोना महामारी से निजात दिलाने को लेकर विशेष पूजा अर्चना भी की गई।
कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध परिवहन के खिलाफ एक्शन लेते हुए 4 ट्रेलर जब्त किए। वाहन चालक रवन्ना की आड़ में क्षमता से अधिक और अवैध बजरी का परिवहन कर रहे थे। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई शिकायतों की पीएमओ से चर्चा की। सिरोही के बड़लूट गांव में अज्ञात जंगली जानवर ने बाड़े में घुसकर भेड़ बकरियों पर हमला किया और जंगली जानवर ने करीब 5 भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 7 भेड़ बकरियां घायल हो गई। मंत्री सालेह मोहम्मद ने फलसून में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अस्पताल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। मंत्री सालेह मोहम्मद ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा तिलवाड़ रोड पर एक युवक हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने जान पर खेलकर शख्स को नीचे उतारा। रतनगढ़ में कोरोना महामारी से बचाव के लिए ग्राम लोहा में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। इस दौरान गांव के लोगों से गाइडलाइन की पालना की अपील भी की गई। नागौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एडीएम ने 5 उपखंड सर्किल के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। लक्ष्मणगढ़ में दंतू जला गांव के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बूंदी में लाखेरी उपखंड क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जांच के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार झोला छाप डॉक्टर्स की शिकायतें मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, कोटा के कोविड